समंदर बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसकी गहराइयों में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये हमारे प्लेनेट का ज्यादातर हिस्सा कवर करता है। इसके बिना हमारी दुनिया अधूरी है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, खासकर डीप ओशन के बारे में। इसकी गहराइयों में अंधेरा और रहस्य छुपे हुए हैं। नीचे एक अलग ही दुनिया है, अंधेरे और प्रेशर वाली। यहाँ की परिस्थितियां बहुत हाश होती हैं, फिर भी ये जिंदगी से भरी है। यहाँ के जीव अद्भुत और अनोखे होते हैं। डीप ओशन सीक्रेट से भरा है। यहाँ हर कोने में कुछ नया और अनदेखा छुपा हुआ है। हम अभी भी नए क्रीचर्स और उनके रहने की जगह डिस्कवर कर रहे हैं। हर खोज हमें इस दुनिया के बारे में और जानने का मौका देती है। डीप ओशन हमारे प्लैनेट के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे क्लाइमेट को बैलेंस करने में मदद करता है। ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और हमें खाना देता है। यहाँ के जीव हमारे फूड चेन का हिस्सा है। हमें इस प्रीशियस रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बिना हमारी दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। साइंटिस्ट्स कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो इस गहरे और रहस्यमय संसार के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस हिडन वर्ल्ड के बारे में और जानना चाहते हैं। हर नई खोज हमें इस दुनिया के और करीब ले जाती है। नई टेक्नोलॉजीज हमें और गहराई में डाइव करने में हेल्प कर रही हैं। ये हमें उन जगहों तक पहुंचने में मदद करती है जहां पहले जाना असंभव था। हम हर समय एक्साइटिंग डिस्कवरीज कर रहे हैं। हर नई खोज हमें इस दुनिया के और करीब लाती है। डीप ओशन वंडर और इंस्पिरेशन का सोर्स है। यहाँ की सुंदरता और रहस्य हमें हमेशा मोहित करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने प्लेनेट के बारे में अभी कितना कुछ सीखना है। समंदर की गहराइयों में छुपे रहस्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। इमेजिन करो, आप समंदर में डाइव कर रहे हो और जैसे जैसे आप गहराई में जाते हो, आप ओशन की अलग अलग लेयर्स को एक्सप्लोर कर रहे हो और गहराई में जा रहे हो। हर लेयर का अपना एक अलग एनवायरनमेंट होता है। सनलाइट फेड होने लगती है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, लाइट कम होती जाती है, पानी ठंडा हो जाता है और टेम्परेचर भी गिरने लगता है। ये डीप ओशन की शुरुआत है। यहां से ओशन की गहराई और भी ज्यादा हो जाती है। साइंटिस्ट्स ने ओशन को लेयर्स में डिवाइड किया है। ये लेयर्स अलग अलग डेप्थ्स पर बेस्ड है। हर लेयर की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और हर लेयर में अलग अलग प्रकार की मरीन लाइफ पाई जाती है। पहली लेयर है सनलाइट जोन। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। यहाँ सनलाइट बहुत ज्यादा होती है। ये लगभग 200 मीटर नीचे तक जाती है और यहाँ की लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए परफेक्ट होती है। यहाँ ज्यादातर मरीन लाइफ मिलती है। कोरल रीफ्स और कलरफुल फिशेस इसी जोन में पाई जाती हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस के लिए इनफ सनलाइट है। इसी वजह से यहाँ प्लांट लाइफ भी फ्लरिश करती है। सनलाइट जोन के नीचे ट्वाइलाइट जोन है। यहाँ लाइट कम होती है। ये लेयर लगभग 1000 मीटर नीचे तक जाती है। यहाँ की लाइट बहुत फेंट होती है। यहाँ लाइट बहुत कम होती है और मरीन लाइफ भी कम होती है। इस जोन में कुछ ही क्रीचर्स सर्वाइव कर सकते हैं। ये क्रीचर्स स्पेशली अडेप्टेड होते हैं। अगली लेयर मिडनाइट जोन है। ये सबसे डार्क जोन है। ये लेयर लगभग 4000 मीटर नीचे तक जाती है। यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। यहाँ बिल्कुल सनलाइट नहीं होती और टेम्परेचर भी बहुत लो होता है। पानी बहुत ठंडा होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हार्श होता है। सबसे डीप लेयर एबिसल जोन है। ये ओशन की सबसे गहरी लेयर है। ये लेयर ओशन फ्लोर तक जाती है। यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है। इस जोन में अर्थ के कुछ सबसे अजीब और फैसिनेटिंग क्रीचर्स रहते हैं। ये क्रीचर्स बहुत यूनिक होते हैं और हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। डीप ओशन में लाइफ मुश्किल है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हार्श है और सर्वाइवल के लिए कई चैलेंजेस हैं। क्रीचर्स को सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट होना पड़ता है। ये अडेप्टेशंस उन्हें इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में थ्राइव करने में मदद करते हैं। सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं लाइट की कमी, ठंड और प्रेशर। यहां सनलाइट नहीं पहुंचती। टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के करीब होता है और प्रेशर इतना हाई होता है कि इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। कई डीप सी क्रीचर्स ने बायोल्यूमिनेसेंस डेवलप किया है। ये एक रिमार्केबल एडेप्टेशन है। इसका मतलब है कि वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लाइट उन्हें कई तरीकों से मदद करती है। वो इस लाइट का यूज मेट्स को अट्रैक्ट करने, खाना ढूंढने या प्रेडेटर्स को डराने के लिए करते हैं। ये एडेप्टेशन उनके सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है।
कुछ क्रीचर्स ने ठंड के लिए अडेप्ट किया है। उनके ब्लड में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। ये प्रोटीन्स उनके ब्लड को फ्रीज होने से रोकते हैं। इस तरह वो इस फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में भी एक्टिव रह सकते हैं। दूसरों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जो उन्हें एनर्जी कंजर्व करने में हेल्प करता है। ये एडेप्टेशन उन्हें फूड स्कैर्सिटी के समय में भी सर्वाइव करने में मदद करता है। डीप ओशन में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि ये एक इंसान को क्रश कर सकता है। लेकिन डीप सी क्रीचर्स ने इस प्रेशर को सहने के लिए यूनिक एडेप्टेशंस डेवलप किए हैं। डीप सी क्रीचर्स ने स्पेशल बॉडीज बनाकर इस प्रेशर के लिए अडेप्ट किया है। उनके बॉडीज में कई यूनिक फीचर्स होते हैं। उनके बॉडीज अक्सर फ्लूइड से भरे होते हैं, जो उन्हें प्रेशर झेलने में हेल्प करते हैं। ये फ्लूइड्स उनके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें इस हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। डीप ओशन में अर्थ के कुछ सबसे अजीब और वंडरफुल क्रीचर्स रहते हैं। इनमें से कई क्रीचर्स अभी भी साइंस के लिए अननोन हैं। हम हर समय नई स्पीसीज डिस्कवर कर रहे हैं। सबसे आइकॉनिक डीप सी क्रीचर्स में से एक है एंग्लरफिश। इस फिश का एक बायोलुमिनेसेंट लूअर होता है, जिसका यूज वो प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए करती है। जब प्रे काफी पास आ जाता है तो एंग्लर फिश अपने शार्प टीथ से अटैक करती है। एक और फैसिनेटिंग क्रीचर है जायंट स्क्विड। यह विशाल क्रीचर 60 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जो इसे अंधेरे में देखने में हेल्प करती हैं। दूसरे डीप सी क्रीचर्स में वैम्पायर स्क्विड, गॉब्लिन शार्क और ब्लॉबफिश शामिल हैं। इन क्रीचर्स में से हर एक का अपना यूनिक एडेप्टेशन है, जो इसे डीप ओशन के हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने में इनेबल करता है। सेक्शन 5 हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जिंदगी के ओएसिस। हाइड्रोथर्मल वेंट्स अंडर वाटर गेजर्स जैसे होते हैं। ये हॉट मिनरल रिच पानी बाहर निकालते हैं। ये वेंट्स ओशन फ्लोर पर वोल्केनिकली एक्टिव एरियाज में पाए जाते हैं। हैरानी की बात है कि ये वेंट्स एक थ्राइविंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। बैक्टीरिया वेंट्स के केमिकल्स का यूज एनर्जी क्रिएट करने के लिए करते हैं। इस प्रोसेस को केमोसिंथेसिस कहते हैं। दूसरे क्रीचर्स जैसे ट्यूब वर्म्स और क्रैब्स बैक्टीरिया खाते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक रिमाइंडर है कि लाइफ सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी एग्जिस्ट कर सकती है। ये अर्थ पर लाइफ के अर्ली एवोल्यूशन के बारे में भी क्लूज देते हैं। सेक्शन 6 द साउंड्स ऑफ साइलेंस, डीप में कम्युनिकेशन। डीप ओशन को अक्सर साइलेंट वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन ये असल में साइलेंट नहीं है। डीप ओशन में क्रीचर्स कम्युनिकेट करने के लिए साउंड का यूज करते हैं। वो मेट्स ढूंढने, प्रे ढूंढने और नेविगेट करने के लिए साउंड का यूज करते हैं। कुछ डीप सी क्रीचर्स क्लिक्स, विसल्स और दूसरी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए अपने बॉडीज का यूज करते हैं। ये साउंड्स पानी में लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर सकती हैं। साइंटिस्ट्स डीप ओशन की साउंड्स को सुनने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं। वो इस डार्क और रहस्यमय दुनिया में क्रीचर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। सेक्शन 7 एक्सप्लोरिंग द अबिस, टेक्नोलॉजी और डिस्कवरीज। डीप ओशन को एक्सप्लोर करना एक चैलेंज है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और एनवायरनमेंट हॉस्टाइल होता है, लेकिन साइंटिस्ट्स इस फाइनल फ्रंटियर को एक्सप्लोर करने में हेल्प करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। सबमर्सिबल्स अंडर वाटर व्हीकल्स हैं जो साइंटिस्ट्स को ओशन के डीपेस्ट पार्ट्स तक ले जा सकते हैं। ये व्हीकल्स कैमरास, लाइट्स और रोबोटिक आर्म्स से इक्विप्ड होते हैं। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या आरओवीज सरफेस पर एक शिप से जुड़े होते हैं। उनका यूज उन एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए किया जा सकता है जो ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस हैं। ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स या एयूवीज को एक स्पेसिफिक रूट फॉलो करने या स्पेसिफिक फीचर सर्च करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। ये व्हीकल्स हमें ओशन फ्लोर को मैप करने और डीप ओशन के बारे में डेटा कलेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। सेक्शन 8 द ओशन सीक्रेट्स, क्या बाकी है ढूंढना। हमने रिसेंट ईयर्स में डीप ओशन के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। ओशन बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें कई सीक्रेट्स हैं जो डिस्कवर होने का वेट कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि डीप सी क्रीचर्स की लाखों स्पीसीज हैं जिन्हें हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है।
हम हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में डीप ओशन के रोल के बारे में भी और सीख रहे हैं। डीप ओशन वंडर और इंस्पिरेशन का सोर्स है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने प्लैनेट के बारे में अभी कितना कुछ सीखना है। डीप ओशन को एक्सप्लोर करते रहकर हम नई डिस्कवरीज कर सकते हैं जो आने वाली जेनरेशंस के लिए ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करेंगी। सेक्शन 9 कंक्लूजन। डीप के लिए हमारा ड्यूटी। डीप ओशन हमारे प्लैनेट का एक वाइटल पार्ट है। ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है और बायोडाइवर्सिटी का होम है। लेकिन डीप ओशन को पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और माइनिंग से भी थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रीशियस रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ओशन पर अपने इम्पैक्ट को कम करने और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करने की जरूरत है। डीप ओशन के बारे में और सीखकर हम अपने प्लैनेट और उसमें अपनी जगह को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डीप ओशन वंडर और इंस्पिरेशन का सोर्स है। इसे फ्यूचर जेनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करना हम पर निर्भर है।